In this video, I'm gonna tell you how I made my own wedding outfits, not just one, not just two, but my whole wedding wardrobe from scratch. तो ये वीडियो मैं बहुत टाइम से बनाना चाहती थी, बट मुझे टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। वैसे टाइम तो था, पर मैं थोड़ा लेजी थी। तो ये वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि कैसे मैंने अपने वेडिंग आउटफिट स्क्रैच से बनाए, कितना उसमें खर्चा आया, कितना माथापच्ची हुआ, क्या क्या चीज़ें हुई बिहाइंड द सीन्स, तो वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। और मेरे अलावा मैंने अपनी बहन के भी सारे आउटफिट्स जो उसने मेरी वेडिंग पे पहने थे, वो भी मैंने फ्रॉम स्क्रैच बनाए, तो उसका भी क्या कॉस्ट रहा वो सब मैं बताऊँगी। अगर आप ये वीडियो देखने में इंटरेस्टेड हैं, सो कीप ऑन वॉचिंग। इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, माय नेम इज़ भावना। मैंने स्टिचिंग 2020 में कोविड के टाइम पे जब लॉकडाउन हो गया था, तब यूट्यूब की ही हेल्प से सीखी थी। और देखो भाई, आज मैंने खुद अपने वेडिंग आउटफिट्स सारे स्क्रैच से बना लिए हैं, सो आई एम रियली प्राउड ऑफ दैट। क्या अगर आपने मेरी शादी की वीडियोस देख ली हैं या फिर मेरे वेडिंग आउटफिट्स फ्रॉम स्क्रैच का केओस देख रहे हैं, वो सब मैंने वीडियोस अपलोड करी हुई है चैनल पर, तो आप जाके देख सकते हैं। ओके, थोड़ा सा बैक स्टोरी भी मैं दे देती हूँ कि कैसे मैंने स्टिचिंग सीखी। वैसे मैंने कभी शायद किसी वीडियो में बताया नहीं है। तो मैंने जब लॉकडाउन था तब यूट्यूब की ही हेल्प से स्टिचिंग सीखी थी, वीडियोस देख देख के। और मुझे पहले से ही बचपन से बहुत इंटरेस्ट था। मैं जब इवन 7th 8th में पढ़ती थी, तब मैं मेरी मम्मी को देखा करती थी कि वो हमारे लिए अपनी साड़ियों से सूट बनाया करती थी। तो मम्मी को देख के मुझे काफ़ी इंटरेस्ट आया स्टिचिंग में, और मैंने स्टिचिंग सीखी। तब लॉकडाउन था, और फिर लॉकडाउन के टाइम पर मुझे टाइम हुआ, क्योंकि कॉलेज के बाद लॉकडाउन ऐसा टाइम था जब हम सबके पास बहुत ज़्यादा फ्री टाइम था। तो मैंने उस टाइम पे मेरी दादी का एक ओल्ड साड़ी था जो उन्होंने मुझे दिया था, वो थोड़ा-सा खराब हो चुका था कहीं से, तो उन्होंने मुझे बोला था ठीक है इससे बना ले। तो मैंने अपना फर्स्ट आउटफिट ये बनाया था। तो बात आती है कि शादी के कपड़े भी मैं खुद बनाऊँगी, ये बात कैसे आई? तो फिर मैंने बस ऐसे ही मेरा और रुझान बढ़ा, मैंने और वीडियोज़ देखी, मैंने स्टिचिंग करी, अलग-अलग तरीके की ड्रेसेस बनाई। मेरे चैनल पर थोड़ी वीडियोज़ हैं भी शायद कुछ ड्रेसेस की, आप देख सकते हैं। इन शॉर्ट मैंने पहले मम्मी की ही स्टिचिंग मशीन से स्टिचिंग सीखी थी, और फिर लास्ट ईयर मैंने ये मशीन खरीदी। तो इस मशीन को जब मैं खरीद रही थी ना, तो मैंने बस बताया था कि मैं ये मशीन खरीदने जा रही हूँ, तो दे वर लाइक कि तू इस मशीन से अगर खुद के लहंगे अपनी शादी में लहंगे, तब ऐसे शादी की बात भी शुरू नहीं हुई थी। तो उन्होंने पहले ही मुझे कह दिया था अगर अपना लहंगा खुद स्टिच करना है तब तू ले ले, वरना ये खाली पैसा वेस्ट है। तब मैंने बोला था हाँ, हाँ, मैं करूँगी, खुद से स्टिच करूँगी। तो पहले से ही मैंने सोच लिया था कि ठीक है, मैं 1 साल पहले से ही, शादी के 1 साल पहले से मैंने सोचा तो था कि मैं अपना शादी का आउटफिट खुद से बनाऊँगी, पर मैं उतना श्योर नहीं थी। तो मेरे आस-पास सभी लोगों ने मुझे थोड़ा-सा वैसे किया कि अरे यार खरीद लेना, इतने पैसे तो वैसे भी लग जाएँगे, इतना टाइम वेस्ट होगा, इतना माथापच्ची होगा, तो इतना हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है, तुम खरीद सकते हो इतने में, वैसे भी मिल ही जाएगा आउटफिट। मेरा ऐसा था कि नहीं, मुझे खुद से ही बनाना है। सो आई हैव सेव्ड अप फॉर दैट, और मैंने एक पूरा बजट तैयार किया था कि इतने हज़ार तक का मैं इतने का आउटफिट, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल संगीत का मैंने सोचा था 10,000 तक का ही लूँगी, इससे ज़्यादा आगे नहीं बढ़ूँगी। शादी का मैंने सोचा था 20,000 तक ही जाऊँगी, इससे आगे नहीं बढ़ूँगी। तो ये सब मेरे कुछ-कुछ चीज़ें थी जो मुझे करना था। बात आती है फिर शादी के आउटफिट की। जब मैंने सोचा कि ठीक है अब बनाना है, तो वो मैंने सोचा 2024 की जब दिवाली थी, तब मैं गई मार्केट। तो मार्केट हम गए, हम ये सोच के गए थे कि अगर हमें लहंगा मिल जाएगा अच्छा, तो हम लहंगा भी ले सकते हैं, अगर कुछ समझ नहीं आएगा तो फिर हम स्क्रैच से बनाएँगे, तभी हम स्क्रैच से बनाएँगे, और पहले सिर्फ वेडिंग आउटफिट स्क्रैच से बनने वाला है, ये हमने सोचा था। तो पहले दिन हम मार्केट गए थे, तो हमें कुछ भी आउटफिट पसंद नहीं आया, एक भी लहंगा पसंद नहीं आया, और जो लहंगा जिस बजट में हमें चाहिए था, उसमें बिल्कुल घेर ही नहीं था। तो फिर पसंद नहीं आया, तो वो आइडिया हमने ड्रॉप कर दिया, और फिर नेक्स्ट टाइम हम गए कतरन मार्केट, मंगोलपुरी जिसे कहते हैं, तो वहाँ पे से हमने मेरी शादी के आउटफिट के अलावा बाकी सारे आउटफिट का फैब्रिक वहीं से लिया है, और सिब्बू के जो मेहंदी वाला आउटफिट है वो हमने कहीं और से लिया था बाद में, ठीक है? तो पहले मैं अपनी शादी की बात करती हूँ। सबसे पहले मेरा है मेहंदी आउटफिट। तो ये आउटफिट मेरा वन ऑफ द फेवरेट्स है। वैसे वेडिंग आउटफिट मेरे दिल के बहुत ही ज़्यादा पास है, क्योंकि उसको बनाने में जो मेरी मेहनत लगी है ना, सिर्फ़ मुझे पता है। तो वो मेरे दिल के बहुत ही ज़्यादा क्लोज़ है। उसके बाद मुझे ये वाला जो मेहंदी आउटफिट है वो मेरा ज़्यादा फ़ेवरेट है। मेहंदी वाला आउटफिट मैंने 6 मीटर फैब्रिक लिया था। मेरे विज़न में कुछ ऐसा था आउटफिट कि मैं ऐसा कुछ लूँगी, तो मुझे मिलता-जुलता ऐसा फैब्रिक मिल गया, व्हिच वाज़ गुड, और मैंने इसका 6 मीटर फैब्रिक लिया, जो कि मुझे कॉस्ट किया 3600 रुपीज़। और जो फैब्रिक था मैंने उस पे ही अपना लहंगा स्टिच करा, ब्लाउज़ स्टिच करा, कोई भी लेस नहीं लगाई, क्योंकि इस पे ऑलरेडी बहुत ही वर्क हुआ हुआ था, तो
मुझे कुछ भी एक्स्ट्रा काम नहीं करना था। सो इसका लाइनिंग मैंने 5.5 मीटर लिया, जिसका अप्रॉक्स 250 टू 75 का फैब्रिक, और थ्रेड ज़िप सब लगा लो तो 50 रुपीज़ और एक्स्ट्रा ऐड कर लेते हैं। तो मेरा ये आउटफिट बना 3925 रुपीज़ का। आई नो ब्रो, ये बहुत ही कम है क्योंकि स्टिचिंग कॉस्ट 0 है, ठीक है? डिज़ाइनिंग कॉस्ट 0 है। इसके अलावा इसके अंदर मैंने कैन-कैन स्कर्ट नहीं लगाई थी, उसकी जगह पे मैंने एक हॉर्स हेयर ब्रेड कहते हैं उसको, कैन-कैन जैसा ही उसका मटेरियल होता है, बट वो 1 या 2 इंच तक का ही पट्टी सा होता है, लहंगे का लाइनिंग है, उसके एंड पे उसे स्टिच करते हैं, तो वो थोड़ा-सा वॉल्यूम दे देता है। मुझे पर्सनली कैन-कैन स्कर्ट्स बिल्कुल भी नहीं पसंद, जब मतलब कुछ भी करते हैं, चलते हैं या थोड़ा-सा भी जब वो ज़मीन पे टच होती है और फिर वो एक ऐसे टोकरी वाला इफ़ेक्ट देती है, वो दिखने में मुझे बहुत गंदा लगता है और पहन के भी आई थिंक मुझे अच्छा नहीं लगता। तो इसीलिए मैंने कैन-कैन स्कर्ट अवॉइड करी। उसके बाद बात करते हैं संगीत आउटफिट की। तो संगीत आउटफिट मैंने लिया था कतरन मार्केट से। इसका शॉप नंबर मुझे याद नहीं है, आई एम सॉरी फॉर दैट, बट एक शॉप नंबर है 561, जो कतरन मार्केट का 561 है, वो मेन गली से थोड़ा अंदर को जाता है वो वाला शॉप। अगर आपको जाना है तो 561 वाली लाइन में ही जितनी शॉप्स है ना, वहाँ सारी शॉप्स में पता करना, क्योंकि मेन जो कतरन मार्केट है उससे ज़्यादा सस्ता यहाँ पे मिल रहा था। तो मैंने यहीं से लिया है, सिर्फ़ अपना मेहंदी आउटफिट जो है मैंने वो मेन गली से लिया था। तो संगीत आउटफिट का मैंने इसका फैब्रिक था कॉस्मोस सिल्क, शायद यही इसे कहते हैं। इसे मैंने डाई करवाना था क्योंकि मुझे था ऑरेंज, रस्टी ऑरेंज कलर। फैब्रिक मैंने लिया 6 मीटर्स, प्लस दुपट्टा था मेरा 2.25 मीटर्स। ये सारा दुपट्टा प्लस लहंगा मेरा पड़ा 3400 रुपीज़ का। और फिर मैंने इस पे लेस लगाई थी, तो 2 तरीके की लेस ली थी मैंने। लेसेस मेरी पड़ी 1900 रुपीज़ की, और फिर मैंने लाइनिंग लिया था 7 मीटर। 7 मीटर मैंने क्यों लिया मुझे नहीं पता, पर मैंने 7 मीटर लिया था, शायद ये ज़्यादा ही हुआ होगा। मेरा जो मेहंदी आउटफिट का लहंगा है ना, उसपे मुझे बाद में लाइनिंग कम पड़ गया था, जो मैंने बाद में थोड़ा-सा 1 मीटर शायद और लिया था। तो वो मैंने इस पे ऐड नहीं करा है। ज़्यादा खर्चा नहीं, ₹50 और जोड़ लेना उस पे। सारी चीज़ें ऐड करने के बाद संगीत आउटफिट मेरा बनता है 5650 रुपीज़ ओनली। उसके बाद बात आती है मेरी हल्दी आउटफिट की, और मेरा हल्दी आउटफिट का इंस्पो था ये। और फिर मैंने सेम फैब्रिक लिया जो मैंने लहंगे का फैब्रिक संगीत वाला लिया था ना, उसी फैब्रिक का कॉस्मोस सिल्क प्लेन में मैंने लिया, क्योंकि उसपे गोल्डन शाइन है फैब्रिक में, व्हिच आई लव्ड अ लॉट। ये वाला फैब्रिक मैंने लिया था 561 शॉप नंबर से मैंने लिया था, और ये दीदी के यहाँ से ना मैंने ऑलरेडी बहुत सारा शॉपिंग कर लिया था, तो जिस शायद मैं नेक्स्ट टाइम गई थी तो इन्होंने मुझे पहचान भी लिया था। मैं 2 या 3 बार इनकी शॉप पे गई हूँ। तो फिर वो मुझे थोड़ा जानने लग गई थी, तो फिर उन्होंने यहाँ पे मुझे थोड़ा बार्गेन भी किया, तो इसीलिए मुझे ये पड़ा ₹900 में। 6.5 मीटर फैब्रिक, जिसमें से 0.5 यानी कि स्लीवलेस मैंने ब्लाउज़ के लिए अलग कट किया, और 6 मीटर्स का मैंने साड़ी बनाया। साड़ी मुझे थोड़ी लंबी चाहिए थी, और मैंने मेहंदी आउटफिट काफ़ी सस्ता रखा, क्योंकि मुझे था कि यार ये फैब्रिक तो खराब हो जाएगा और फिर कुछ काम नहीं आने वाला। ज़्यादा पैसा खर्च मैं नहीं करना चाहती थी। तो आई नो 900 बहुत ही सस्ता है, बट या इट इज़। तो ₹900 का मेरा फैब्रिक आया, 50 रुपीज़ का डाई हुआ मेरा, जो सिर्फ़ ब्लाउज़ का पीस था, 0.5 मीटर। ₹100 और ऐड कर लो उस पे, जो भी फॉल वगैरह लगेगा और जो लाइनिंग लगेगा ब्लाउज़ में, वो सब। ये आउटफिट मेरा बना सिर्फ़ 1050 रुपीज़। मैंने मेहंदी में पहना था, और मेहंदी में ऑब्वियसली खराब हो ही जाता है कपड़ा, और इवन मेरा तो बहुत ही लाइट कलर था। मुझे लगा कि ठीक है ये खराब हो गया, तो मैंने ना इसे वॉश कराने की हिम्मत करी ना कुछ। मैंने इस साड़ी को शायद 1-2 महीने तक इसे मैंने एक उसमें पैक करके रख दिया था, और मुझे लगा था कि ठीक है यार, ये तो खराब ही हो गया होगा, अब इसको वॉश करके भी ये निकलेगा नहीं, तो ये मेरा वेस्ट हो गया। मैंने ये सोचा था। बट ऐसा नहीं हुआ। मैंने इसे एक दिन पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया, और फिर मैंने वैनिश मैं यूज़ करती हूँ, तो मैंने वैनिश डाला और थोड़ा-सा डिटर्जेंट पाउडर डाला और उसे सोक करके रख दिया ओवरनाइट, और नेक्स्ट डे सुबह देखा तो उसका कलर सारा जितना भी हल्दी लगा था वो सारा निकल गया था, और वो साड़ी एकदम क्लीन हो चुकी है। अभी मेरे पास है वो यहाँ पे, पर मैं कभी फ्यूचर में पहनूँगी तो ऑफ कोर्स यू कैन सी दैट। तो वो एकदम सही हो गया भाई, और ये तो मिरेकल हो गया, और अब आई विल वेयर इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन, जब तक मेरा मन करेगा तब तक मैं पहनूँगी। तो ये था मेरा हेल्दी आउटफिट,
और उसके बाद बात आती है लास्ट आउटफिट की, जो है मेरा वेडिंग लहंगा। वेडिंग लहंगा है ना मेरा, उसका फैब्रिक हमें कतरन मार्केट पे नहीं मिल पाया, क्योंकि कतरन मार्केट पे थोड़ा फैंसी टाइप का फैब्रिक था। थोड़ा अगर आपको क्या बोलेंगे उसे, थोड़ा ट्रेडिशनल वाला जो फैब्रिक होता है ना, वो आपको कतरन मार्केट में नहीं मिल पाएगा। उधर पे आता है थोड़ा ट्रेंडी कपड़े, ट्रेंडी वाला फैब्रिक आता है कि जो ट्रेंड चल रहा है उस हिसाब से आता है। पर मुझे चाहिए था थोड़ा-सा ऐसा क्लासिक फैब्रिक। तो मेरे सारे ओकेजन्स के फैब्रिक डिसाइड हो चुके थे, मैंने ले लिए थे। पर मुझे शादी वाला कतरन मार्केट में नहीं मिला। फिर मैंने घर आके थोड़ा स्क्रॉल किया, फिर मुझे ऑनलाइन पता लगा कि जनपथ पे मुझे मिल सकता है फैब्रिक। तो फिर हम गए जनपथ, और जनपथ पे मुझे वो शॉप का नाम तो याद नहीं है, बट वो शॉप है जो डोलमा मोमोज़ है ना, उसके सामने पे ऐसे पार्क्स है, और उसके ठीक सामने पे जो फैब्रिक शॉप है, वो बाहर पे भी फैब्रिक लगाता है, बहुत सारा व्हाइट फैब्रिक वो रखे रहते हैं, और वो होता है डाइबल फैब्रिक। तो मुझे वो ही पसंद आ गया था, डाइबल फैब्रिक, क्योंकि इतना शॉप करते-करते मुझे पता लग गया था कि अब मुझे वैसा कलर जो मेरे मन का कलर है वो चाहिए, तो मुझे डाई ही कराना पड़ेगा, वो ऐसे ऑलरेडी कलर्ड तो मिलेगा नहीं। तो जो हमने फैब्रिक लिया वो था ये, इसको हमने डाई करवाना था। ये फैब्रिक काफ़ी सस्ता था, ठीक है? ये मेरे पूरे आउटफिट में जितना पर मीटर के हिसाब से जो मुझे फैब्रिक पड़ रहा है ना, उस हिसाब से ये वाला फैब्रिक, शादी वाला फैब्रिक सबसे सस्ता फैब्रिक था। मैंने 6 मीटर लिया लहंगे के लिए, 2.25 लिया दुपट्टे के लिए, और 1 मीटर लिया ब्लाउज़ के लिए। तो ये फैब्रिक मुझे पड़ा 2400 रुपीज़ ओनली। उसके बाद जो नेट वाला दुपट्टा है वो मैंने दूसरी शॉप से लिया, उसी के ठीक सामने। तो वो मुझे पड़ा 877 रुपीज़ का। फिर हमने इन सारे फैब्रिक्स को डाई करवाया। तो हमने सोचा था कि एक ही साथ डाई कराएँगे तो कलर अच्छा आएगा। तो हमने डाई करवाया, और डाई करवाने में भी एक बैक स्टोरी है ब्रो। उनने तो वो जो डाई वाली बुक देते हैं, ठीक है? तो उनका क्या था, कोई शॉप नहीं थी डाई वाली, वो लोग उसी फैब्रिक वाली शॉप के ठीक सामने पे बैठे हुए थे, उनका बंदा कोई आया हुआ था, और वो सबसे ले रहे थे कि ठीक है हम डाई करवा के लेकर आते हैं। वो पर्ची काट रहे थे, और वो थैले में भर के वो फैब्रिक को कहीं लेके जा रहे थे, और फिर कुछ टाइम बाद आ रहे थे, ठीक है, लेके। तो ऐसा कुछ था। तो हमको फैब्रिक वाले से पूछा हमने, जहाँ से हमने फैब्रिक लिया वहीं पर से पूछा कि हमें कहाँ पे देना है, तो उन्होंने ये बोला कि इनको दे दो, ये डाई करवा लेंगे। तो तो ठीक है, तो जो वो शेड कार्ड होता है ना, उसपे हमने एक कलर डिसाइड, मैंने कलर कोड कोड नहीं बताया मैंने, ये मैंने मैंने गलती करी थी एक्चुअली। मैंने कलर पे ऐसे उँगली लगा के बोला कि ये वाला कलर करना है, और वैसे उनकी भी गलती नहीं है, उन्होंने इतनी जल्दीबाज़ी में उसके बगल वाला कलर नोट कर दिया, और मैंने उस टाइम उतना ध्यान भी नहीं दिया कि वो क्या नोट कर रहे हैं। पता नहीं मैं कहाँ थी, पर या गलती तो अब मुझे लग रहा है मेरी ही है। पर उस टाइम पे मैंने उनको ही बहुत ब्लेम किया था। बट एनीवेज़, तो उन्होंने गलत कोड लिख दिया, ठीक है? और हम फिर उसके बाद हमने वहीं पर ही खाया-पिया, थोड़ा बैठा और थोड़ा एक्सप्लोर किया मार्केट। कुछ-कुछ चीज़ें लेनी थी, लेस वगैरह देखी, पर लेस हमें वहाँ पे बहुत ही महँगी लगी, तो हमने नहीं लिया। आई थिंक 2-3 घंटे लग गए थे उनको, 2 घंटे के बाद वो आए, और फिर कलर देख के मेरा दिमाग खराब हो गया था, क्योंकि उन्होंने कलर एकदम रेड कर दिया, एकदम रेड, चटक रेड, जिसको देख के आँखों में दर्द हो जाए, इतना गंदा रेड। और मुझे तो रोना निकलने वाला था, पता है, उसको देख के कि भाई ये क्या कर दिया तुमने मेरे आउटफिट के साथ। फिर उसके साथ मैंने थोड़ा झगड़ा किया कि भाई मैंने ये कलर बोला था और तुमने ये कलर लिख दिया। मैंने कहा मुझे इस कलर में ही चाहिए, तो मुझे पता नहीं था कि वो हो जाता है। पहले मेरा दिमाग एकदम सटक चुका था कि भाई ये क्या हो गया मेरे आउटफिट के साथ। बट फिर वो दोबारा उन्होंने बोला ठीक है हम जा रहे हैं। उन्होंने बोला और टाइम लगेगा थोड़ा, तो फिर वो आउटफिट लेकर फिर से वो फैब्रिक लेकर गए, और उसके बाद मैं बहुत नर्वस थी कि अब ये फैब्रिक सही बनकर आएगा भी कि या नहीं आएगा। बट लकीली वो फैब्रिक कलर होके आ चुका था, और एग्ज़ैक्टली वैसा ही था जैसा मुझे चाहिए था। मुझे ना ही ज़्यादा रेड चाहिए था, ना ही ज़्यादा मरून, थोड़ा एक बीच का कलर, रेड और मरून का कॉम्बो, वो मुझे चाहिए था, तो वो ये था, मुझे मिल गया था। मैं तो यहाँ पे डाई करवाने में हमें 700 रुपए लगे। बात आती है लेस की, तो शादी के लेसेस बहुत ही ज़्यादा महँगे पड़े मुझे, क्योंकि जो नीचे पे लेस का काम है आपने देख लिया होगा ऑलरेडी कि वो बहुत ज़्यादा ही मैंने लेसेस लगाए हुए थे। मुझे लगता है मैं लेस का कैलकुलेशन इतने अच्छे से नहीं कर पाई, क्योंकि अभी भी आई हैव हाफ ऑफ द लेस विद मी। पर मैं फिर भी लेस का पूरा ही मैं पैसा बताती हूँ कि मैंने कितने का लिया था। तो लेस मुझे पड़े 6700 रुपीज़। हाँ, तो लेस सबसे महँगी चीज़ थी, जो इसकी वज़ह से इस आउटफिट का प्राइस और बढ़ गया। और लेस लेने के लिए मैंने क्या किया ना, मैं ब्लाउज़ वाला पीस लेकर गई थी। हम नेक्स्ट डे कतरन मार्केट गए, और मैंने फैब्रिक को ब्लाउज़ वाला फैब्रिक लेकर गई थी कलर चेक करने के लिए। तो मैंने फैब्रिक बिछाया, मैंने बोला लेकर आओ लेस। तो ऐसे लेस लगा-लगा के देखी, लगा-लगा के देखी, तो जितना चौड़ा मुझे अच्छा लग रहा था, और मैं फ़ोटो क्लिक करके भी देख रही थी कि ठीक है, फ़ोटो में कैसा लग रहा है, क्योंकि कभी-कभी सामने से ऐसा लगता है कि चलो अच्छा लग रहा है, पर फ़ोटो में फिर वो अच्छा नहीं आता। तो या मैंने
6000 की लेस ले ली, 6700 रुपीज़ की, और फिर लाइनिंग मान लो 300 रुपये ऐड कर लो, तो मेरा आउटफिट पड़ा है मुझे 10,977 रुपए का। जबकि मेरा वैसे बजट था कि मैं 20,000 तक का बनाऊँगी, पर 10,000 इतने में ही आउटफिट बन चुका था। तो और इवन ये मुझे अभी तक भी नहीं पता था, आज ही मैं ना इस वीडियो के लिए थोड़ा-सा होमवर्क कर रही थी, तो मैं अपनी डायरी पे ये जो डायरी है, ये मैंने जब मैं शॉपिंग कर रही थी अपने आउटफिट की, तो मैं ये डायरी लेके गई थी और मुझे था पहले से कि मैं ये वीडियो बनाऊँगी, क्योंकि मुझे चाहिए था अपना ट्रैक करने के लिए कि मैंने कितने पैसे में ये आउटफिट्स क्रिएट किए हैं, क्योंकि अच्छा लगता है ना ऐसा देख के कि इतने कम पैसे में मैंने इतना अच्छी चीज़ बना ली है। मैंने अपना आउटफिट का भी सारा खर्चा खुद उठाया था और अपनी बहन का भी, सो दैट वाज़ अ गुड थिंग। तो मेरे चारों आउटफिट मेहंदी, संगीत, हल्दी एंड वेडिंग आउटफिट, इन सब का टोटल होता है 21,602 रुपीज़। ये मुझे अभी पता लगा, पता है जब मैं इस वीडियो का होमवर्क कर रही थी अपनी डायरी से चेक करके कि ठीक है कौन से कितने में पड़ा, तो मुझे पता लगा कि वो सिर्फ 21,602 रुपए में मैंने अपने पूरे शादी के आउटफिट्स बना लिए हैं, व्हिच वाज़ अमेजिंग। और इसके अलावा लाइक्रा फ्यूजिंग मैंने लगाया था अपने संगीत आउटफिट पे, अपने वेडिंग आउटफिट पे, तो मैंने अप्रॉक्स 15 मीटर लिया होगा शायद, तो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, पर मैं इसका मोटा-मोटा मान लो 1500 रुपए मेरे इस पे खर्चे होंगे। और जो मैंने हॉर्स हेयर ब्रेड जो मैंने कैन-कैन की जगह पे यूज़ किया था, इसका ये ज़्यादा महँगा नहीं था, ये शायद 200 रुपए या 250 रुपए तक का ही आया होगा। तो ये मैंने लगाया था। तो ये भी 2000 आप मान लो कि 2000 इस पे खर्चा आया, 21,602 रुपीज़ मेरा टोटल आउटफिट्स का खर्चा आया। उसके अलावा मैंने शादी के बाद पहनने वाली सूट्स शादी के बाद जो मैं सूट पहनने वाली थी, वो भी मैंने स्टिच करी थी। मैंने 5-6 सूट बनाई थी फैब्रिक लेके। अ, और मैंने 2 आउटफिट सोचे थे फ्रॉम स्क्रैच बनाऊँगी, पर वो मैं नहीं बना पाई थी। वो अभी भी मेरे पास फैब्रिक पड़ा है, अब कभी नेक्स्ट वीडियोज़ में कभी तो बनाऊँगी, कभी जब मुझे पहनने का मौका मिलेगा तब। उसके अलावा मैंने एक साड़ी भी बनाई थी फ्रॉम स्क्रैच, और वो भी मैं अभी तक पहन नहीं पाई हूँ। उसके अलावा मैंने एक और जो मैंने ये घर की ये रस्में वाली जो जो मेरी ये वाली वीडियो है, इस पे जो साड़ी ली है, इसको भी मैंने खुद ही रेडी किया था, इसका ब्लाउज़ बनाया था, तो इसमें भी थोड़ा टाइम लग गया था। तो ये थे मेरे वेडिंग आउटफिट्स। मैंने सोचा कि अपने वेडिंग आउटफिट्स अगर मैं बता ही रही हूँ, तो अपनी बहन के लिए जो मैंने वेडिंग आउटफिट्स बनाए थे, उसके बारे में बता देती हूँ। शादी पे हमने डिसाइड किया था कि सब लोग पिंक कलर के आउटफिट पहनेंगे, तो फिर सिब्बू के लिए सोचा कि वो भी पिंक पहनेगी, जो दीदी पिंक पहनेगी। अब पिंक भी हमको वैसा मिल नहीं पाएगा जैसा पिंक हमें चाहिए। तो फिर मैंने सोचा कि चलो इन दोनों के भी लहंगे अब मैं ही बनाऊँगी, तो मैंने अपनी दीदी का भी आउटफिट और अपनी बहन का भी शादी वाला आउटफिट खुद बनाया। तो दीदी के लिए मैंने बस यही आउटफिट बनाया था, पर मैंने अपनी बहन के, जो मेरी छोटी बहन है, उसके मैंने सारे ही वेडिंग आउटफिट्स खुद बनाए थे। सबसे पहले उसका मेहंदी आउटफिट की बात करते हैं, तो मेहंदी आउटफिट का फैब्रिक हमने लिया था सबसे लास्ट में, उसका मैं हमने लिया था मार्च 561 से हमने फैब्रिक ले लिया था उसका, वेडिंग वाला जो वेडिंग में पहनने वाली थी दीदी और उसका दोनों का, और फिर हमने डाई करवाया। थोड़ा-सा ही कलर वैसे सिमिलर है, बस एक का थोड़ा-सा डार्क है, एक का थोड़ा-सा लाइट है, बस यही था डिफरेंस। और थोड़ा-सा कलर डिज़ाइन भी हल्का-सा डिफरेंट है, बट मेजरली सेम सा ही। उनका वेडिंग आउटफिट का जो फैब्रिक है, वो उसका कॉस्ट आया था 3700 रुपीज़, लाइनिंग 250 मान लो, तो एक लहंगा हमारा बना 3,950 रुपए का। 4,000 मान लो मोटा-मोटा 4,000 में उसका शादी वाला बन गया, और दीदी का भी सेम उतने का ही। सिब्बू का बचा था मेहंदी और संगीत, तो हमने सोचा था चलो शादी का बनाते हैं, बाकी हम खरीदेंगे, पर बाकी भी हमको कुछ पसंद ही नहीं आ रहा था। फिर सोचा कि चलो अभी पहले मैं अपने आउटफिट सारे बना लेती हूँ, फिर हम सोचेंगे बाद में। तो फिर मैंने फ़ेब से बनाना शुरू करा आउटफिट्स अपने, और मार्च के शुरुआत में ही होली थी, उससे पहले मैंने अपने सारे लहंगे बना लिए। मैंने दीदी और सिब्बू का सबसे पहले इन दोनों का ही लहंगा बनाया, फिर मैंने अपना मेहंदी वाला बनाया, अपना संगीत वाला बनाया, अपना हल्दी का बनाया, और अपना शादी वाला लहंगा बना लिया था। बस उसका दुपट्टा बचा था उससे पहले, होली से पहले। तो जब हम होली में दोबारा हम दिल्ली गए, तो फिर हमने फिर से कतरन मार्केट गए थे, तो हमने सिब्बू का संगीत का आउटफिट हमने लिया। तो उसका संगीत का हमें पड़ा था, ये है उसका संगीत का आउटफिट। तो इसका लहंगे का फैब्रिक बहुत सस्ता था, जो कि हमें पड़ा, इसका लहंगे का फैब्रिक ना वही है जो मैंने अपने हल्दी आउटफिट जिससे मैंने बनाया था। तो ये हमें पड़ा था 825 का, शायद हमने ये 5.5 मीटर लिया था।
दुपट्टा हमने सोचा था कि छोटा सा ही बनाएँगे, इसलिए हमने कम फैब्रिक लिया था, 5.5 मीटर। शायद मैंने 4 3.5 मीटर ही लहंगे में यूज़ करा था और 1 मीटर से हमने दुपट्टा बनाया था, उसको पतला-सा बनाया था हमने जॉइंट करके। ब्लाउज़ इसका थोड़ा-सा डिज़ाइनर ब्लाउज़ था, थोड़ा चमक-धमक वाला, तो वो हमें पड़ा ₹315 का, लाइनिंग 250। तो ये वाला आउटफिट इसका बना ₹1390। इसका ये आउटफिट बहुत ही ज़्यादा सुंदर बना था और इस कलर की वज़ह से भी ये काफ़ी अच्छा लग रहा था। अब बचा था इसका मेहंदी आउटफिट, जो हमने कतरन मार्केट से नहीं लिया, हम नज़फ़गढ़ गए थे हम। नज़फ़गढ़ हमारे घर से थोड़ा पास पड़ता है, हमें एक ही शॉप मिली थी, तो हमने वहीं से ले लिया था फैब्रिक। 1200 का अराउंड फैब्रिक आया था। एवरीथिंग, द मेन फैब्रिक, उसका लाइनिंग और जो पजामे वाला फैब्रिक है वो भी, और दुपट्टे वाला फैब्रिक, सब कुछ। उसको डाई करवाया हमने ₹250 में, वो डाई हुआ, और लेस लगवाई। लेस ना मैंने ऑनलाइन मँगाई थी, तो वो मैंने पहले किसी और चीज़ के लिए मँगाई थी, ₹250 की 9 मीटर लेस थी, पर वो फिर इस प्रोजेक्ट में मैंने यूज़ कर ली थी थोड़ी-सी, तो मान लो ₹100 की हमें लेस लगी होगी। तो ये आउटफिट बना हमारा ₹1550, जबकि ये महँगा आउटफिट बना, जबकि संगीत वाला आउटफिट ज़्यादा ही सुंदर लग रहा है, पर वो सस्ता बना था, वो 1390 और ये 1550। तो मेहंदी आउटफिट उतना हिट, मैं बोलूँगी कि उतना हिट नहीं हुआ, बट कोई बात नहीं, कुछ तो ठीक ऊपर-नीचे हो ही जाता है। उसके बाद बात करते हैं हल्दी के आउटफिट की, तो हल्दी के लिए, उसके लिए हमने साड़ी ली थी, वो हमने ली थी मीशो से। क्योंकि हमें था कि वो भी गंदी होनी है और सिंपल सी ले लो, उतना मेहंदी हल्दी में तो प्लेन ही ज़्यादा अच्छा लगता है। 350 की साड़ी थी शायद, उसका ब्लाउज़ मैंने ही स्टिच करा, तो मान लो ₹100 और उस पे खर्चा आया होगा, तो 450 में हमारा बन गया हल्दी आउटफिट रेडी। और फिर लास्ट में आता है रिसेप्शन का, तो रिसेप्शन का साड़ी है, ये है रिसेप्शन का आउटफिट। तो पता है क्या हुआ था ना, हम दिवाली के टाइम पर ही दिल्ली में हमारे घर के आस-पास मंगल बाज़ार एक लगता है, तो वहाँ पे हम गए थे बस ऐसे ही कुछ चीज़ें ऐसे ही एक्सप्लोर करने, ठीक है। तो सिब्बू को एक दुकान पे ऐसे टंगी हुई साड़ी वाली दुकान थी और वहाँ पे दिखी, और सिब्बू की नज़र गई उस पे, और यही सबसे अच्छी थी, और बाकी थोड़ी-सी मतलब आंटियों के टाइप की साड़ी थी, ठीक है। तो ये साड़ी पूछा हमने, उसने हमने पूछा कि कितने की है? उसने बोला 350, और हमने फिर एक-दूसरे को हमने दोबारा पूछा कि क्या हमने सही सुना है 350? फिर हमने दोबारा पूछा, 3 कितने की है? तो उसने कहा 350 की है मैडम। तो हमने बिना कुछ सोचे वो ले आए, पर पहले वो डिसाइड नहीं किया था कि वो कौन पहनेगा, वो वैसे मैंने सोचा था कि मैं ही रखूँगी, पर फिर उसने मैंने बोला चल ठीक है, तू रिसेप्शन में पहन ले, क्योंकि कुछ रिसेप्शन का आउटफिट हमारा बना नहीं था, तो वो उसने रिसेप्शन में पहन लिया। और बाय द वे मैंने बताया नहीं, मैंने रिसेप्शन में अपना ही संगीत आउटफिट फिर से पहना था, क्योंकि यार मैं ना थोड़ा बजट वाली बंदी हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा खर्चा करना नहीं पसंद, और मैंने इतनी मेहनत से ये सारे आउटफिट्स बनाए थे, तो मुझे था कि मैं जितना इसे और पहनूँगी तो मज़ा ही आ जाएगा, तो एक तो वो ही था। और वैसे मैं एक और आउटफिट बना सकती थी, ऐसी बात नहीं, पर मैंने ये फ़रवरी से बनाना शुरू करा था। फ़रवरी के महीने में मैंने इतने सारे आउटफिट बनाए, मार्च का महीना था और फिर अप्रैल में शादी थी। तो मैंने सोचा था शुरू में कि शायद मैं बनाऊँगी रिसेप्शन का, पर फिर टाइम जैसे-जैसे आता गया और मैंने इतने सारे लहंगे बना लिए थे, इतने सारे आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच बना लिए थे कि फिर मेरा हो गया था कि बस मेरा हो चुका है। 1 साल के लिए अब मैं कोई कपड़े नहीं स्टिच करने वाली। तो इस वज़ह से भी मैंने वो स्किप कर दिया प्लान। सो या गाइज़, दिस वाज़ ऑल अबाउट माय वेडिंग आउटफिट्स। तो मैंने अपनी बहन का बताया नहीं, उसका टोटल खर्चा आया था ₹7,740। तो उसपे उसके सारे आउटफिट बन गए और 21,000 समथिंग में मेरे सारे आउटफिट बन गए। उसके अलावा 2,000 का एक्स्ट्रा कुछ सामान लगा होगा। और स्पेशल थैंक्स मैं देना चाहूँगी इस चीज़ के लिए, जो मुझे करेज दिया। मैं बोलूँगी कि मेरी बहन ने, सिब्बू ने, और माय हस्बैंड सौरभ, इन दोनों ने मुझे बहुत ही सपोर्ट किया था, क्योंकि एक टाइम पे मुझे लग रहा था कि क्या मैं कर पाऊँगी? क्योंकि जब मैंने सोचा था शादी का तो बनाऊँगी ही बनाऊँगी, फिर ये सारी चीज़ें मैं सोच रही थी कि मैं करूँ या नहीं करूँ, या फिर कहीं ऐसा ना हो कि बीच में मुझे लगने लग जाए कि यार इससे अच्छा तो मैं पैसे देके लहंगा खरीद ही लेती, तो वो ज़्यादा अच्छा होता। तो मैं ये सब चीज़ें नहीं चाहती थी, तो इन लोगों ने मुझे बहुत ही पुश किया, मुझे बहुत ही स्ट्रेंथ दी कि ठीक है तू कर सकती है, यू कैन डू इट, यू कैन। सो या, आई डिड इट और मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। ओके गाइस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू लाइक्ड इट, और अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो लाइक कर देना। अगर आपको शादी की वीडियोस देखनी है, मेरा स्टिचिंग केओस देखना है कि कैसे डिज़ाइनिंग और स्टिचिंग में जो दिमाग खराब हुआ है, तो वीडियोस भी आप देख सकते हैं। एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है मैंने, द वेडिंग सीरीज़। तो ये थे मेरा शादी के आउटफिट्स में खर्चा। इस पे मेरा जो ज्वेलरी वगैरह और बाकी एक्सेसरीज़ का खर्चा है वो मैंने नहीं लेके। सो या, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, और
एक वीडियो मैं और बनाना चाहती हूँ जिसमें मैं बताऊँगी कि कैसे हमारी शादी त्रियोगी नारायण मंदिर में हुई थी। इसके पीछे बहुत ही अमेज़िंग स्टोरी है। अगर आपको उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो या इस वीडियो से रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका आंसर ज़रूर दूँगी। ओके, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वन। बाय। कितनी अच्छी लग रही हूँ मैं पहले ये बताओ। और अब मैंने घर का लोअर पहना हो और इसके नीचे सॉक्स और ऊपर से बस क्योंकि इतना ही दिखना है तो मैंने सोचा क्यों ही ज़्यादा मेहनत की जाए। सो या ओके।